Hello friends, welcome back to my channel Gyan Prashikshan. Um, Today we will solve the sixth question of chapter number 8 of class 9th maths. Which this chapter is related to quadrilaterals and the question is of exercise 8.1. Okay, so let's start a question without any delay. Okay. Hello friends, welcome back to our channel Gyan Prashikshan. So, okay. So what is the question? Let's see. Diagonal AC of a पैरेललोग्राम ABCD. वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. एज यू कैन सी हियर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है एक डायगोनल है AC. ठीक है, हम बना देते हैं. देखो, पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें डायगोनल मैम हमारे पास ये बन रहा है AC. ठीक है, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. which bisects angle A. ओके, अभी हमें कह रहे हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक डायगोनल है AC जो कि एंगल A को मैम बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं हम इसको नेम दे देते हैं वन एंगल एंड टू एंगल. ठीक है, चलो नाउ शो दैट फर्स्ट पार्ट है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो. ओके, अभी आप पहले क्वेश्चन को समझो. वो कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें एक डायगोनल है AC जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. और जब एक कोई भी डायगोनल किसी को भी बाइसेक्ट करेगा तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. और जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो हमें पता है कि जिस एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा होगा, जब वो एंगल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो उसको हम नेम दे देंगे. और वो जो एंगल होगा उसके दोनों पार्ट्स जो होंगे एक दूसरे के वो इक्वल होंगे. जैसे हमने यहाँ पे किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AC bisects एंगल A. सो दिस इज द मेन रीजन. ओके, चलो भी करते हैं. उन्होंने कहा है कि एंगल C ये शो करना है कि वो जो डायगोनल है बाइसेक्टर जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. As we know that we have a parallelogram ABCD in which diagonal AC bisects angle A. वही बात आ गई पुरानी. चलो इसको इजी करने के लिए हम एंगल्स के साथ इसको करते हैं. उन्होंने कहा कि पहले ये ले लो कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC. ठीक है मैम, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC. ठीक है, ठीक है, देखो एंगल DAC मैम इज इक्वल टू एंगल BAC. ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. मतलब मेन बात इसमें यही है कि जो एंगल A है वो दोनों साइड से एंगल A से इक्वल है. मतलब अगर हम ऐसे लेते हैं कि DAC इज इक्वल टू एंगल BAC तो मेन एंगल तो उसमें हमारा यही बन रहा है मैम, एंगल A. तो हम लिख देते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल A और अदरवाइज वन एंगल इक्वल टू टू एंगल बिकॉज AC इज अ diagonal and bisector of angle A. ठीक है, so let's start a question. Since ABCD is a parallelogram, so as we know that in parallelogram all pair of parallel sides are equal, then we can say that is a parallelogram. ठीक है, so देखो आप देख सकते हो कि उन्होंने भी यही कहा है यहाँ पे हमें कि जो AB है, ये वाली जो लाइन आप देख सकते हो जिस पे मैंने ड्रॉ किया है कि ये जो लाइन है AB ये DC के क्या है, पैरेलल. मींस AB पैरेलल टू DC. ठीक है, देखो अब जब हमें पता है कि जो AB है दैट इज पैरेलल टू DC, सो नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या कहा है कि AC जो है वो फिर से ट्रांसवर्सल है. देखो मेन उनकी बात यही कहने की है कि जब AB एक मिनट देखो ABCD जो है जब वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, तो उसमें वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा. देखो पहले आप देख सकते हो एक ट्राइंगल है हमारे पास DAC और एक ट्राइंगल हमारे पास मैम बन रही है BAC. ये दो ट्राइंगल्स बन गई क्योंकि इसमें जो डायगोनल मैम हमारा आ रहा है ना
उसकी वजह से ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ है ये पैरेललोग्राम। यही बात है ना, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि जो AB है दैट इज पैरेलल टू DC एंड जो AC है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यही उन्होंने हमें कहा है कि AB पैरेलल टू DC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने हमें फिर क्या कहा है, जब हमें पता लग गया कि जो AB है वो DC के पैरेलल आ गई, जिस कारण ये क्यों हुआ, क्योंकि AC जो थी वो ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। अब हमने ये भी हमारी 7th और 8th क्लास में पढ़ा है कि जब कोई लाइन ट्रांसवर्सल करती है, मतलब किसी भी 4 साइडेड फिगर में जब कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल हो जाती है, जैसे यहाँ पे A और C है, तो उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे 1 और 2 हो गया, 3 और 4, ठीक है। इसमें जो एंगल 1 होगा ना मैम, इसमें फिर जो एंगल 1 होगा ये और ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इसको फिर डिफरेंट कलर से 1 मिनट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एंगल 2 एंड एंगल 4। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इसी बात के अगर आप अच्छे से इसको कर लोगे ना तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो AC हमारे पास ट्रांसवर्सल थी, जिस कारण एंगल 1 3 के इक्वल हो गया, एंगल 2 इसके इक्वल हो गया। अभी हमने इसके अलग अलग इनके पॉइंट्स बनाने हैं, इनकी इक्वेशंस बनानी है। जैसे हमने लिखा था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैम लिखते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, इन्होंने भी आगे वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमें भी क्या लिखना है, इतना तो हमने लिख लिया कि जब हमें इतना पता चल गया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो अब जब ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हम ऐसा कहें कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, ये देखो रीजन उन्होंने लिखा कि मैम AC जो है दैट इज बाइसेक्टिंग एंगल A, ठीक है। देखो एक बार दोबारा इसका रिकॉल करते हैं। हमने लिखा कि जो हमारे पास AC था वो ट्रांसवर्सल था, जिसकी वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि इसको भी वो बाइसेक्ट कर रहा है मैम, C को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने फिर क्या लिख दिया, देखो हमने ये लिख दिया मैम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A, AC bisects angle A. So from first and second third, इसको हमने थर्ड इक्वेशन बना दिया फिर हमारी, ठीक है। तो फिर हमने क्या लिख दिया कि मैम ये इसके बाइसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो ये इसके इक्वल आ गया क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। तो अभी हमें पता है कि जब ये चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, ये हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से किया है, तो जब ये इसके इक्वल आ गया तो हमने इनको भी तो प्रूव किया था ना। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा था, ये देखो कि एंगल DAC जो है वो एंगल BAC के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें एंगल A इक्वल आ रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यही पढ़ा था। इसलिए हमने एंड में यही मेन प्रूव कर दिया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन 3 इक्वेशंस में से हमने क्या कंक्लूजन निकाला
कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 को बाइसेक्ट करता है, इसके इक्वल है, क्योंकि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है मैम एंगल C को। सो मेन हमारा इसका यही प्रूव निकलना था कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो हमने सॉल्व कर दिया, जो हमारा प्रूव हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट रीड द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट उन्होंने में क्या दिया? ABCD इज अ रोम्बस। इट्स टू मच इंटरेस्टिंग and easy question if you take it lightly and solve and prepare it. Okay, अभी जैसे में पता है कि ये जो है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। देखो, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, नेम्ड इट ABCD। ठीक है, उन्होंने में कहा है, अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है। कोई 4 साइडेड फिगर है, वो रोम्बस कब बनेगी? जब उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो देखना उन्होंने भी अभी यही लिखा होगा। ठीक है, देखो चलो अब सॉल्व करते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो कि ये पैरेललोग्राम था, तो हम इसमें से एक ट्राइंगल को चूज कर लेते पहले। ये हमने ले ली ABC वाली। ठीक है, ABC के साथ करते सॉल्व। चलो, ABC ले ली। let me draw this triangle. A, B and C. ठीक है, ABC and here is the angle 1. ठीक है, and here is angle 4. यही उन्होंने लिखा है कि उसमें से हमने इन एंगल्स को ले लिया है सेकंड और थर्ड में, क्योंकि हमने एक ट्राइंगल को चूज़ किया है और उस ट्राइंगल में जो जो हमने एंगल्स हमारे पास आ रहे थे हमने उन एंगल्स को ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने फिर क्या लिखा है कि जो BC है मैम वो AB के इक्वल है। ठीक है, BC AB के इक्वल है, इसको हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि हमने क्या करना था, हमने इसको कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल के साथ इसको प्रूव करना है कि अगर इसका ये पार्ट इक्वल आ गया ना तो सेकंड पार्ट भी इसका इक्वल हो गया। तो जब दोनों पार्ट्स इसके एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो देन वी कैन से दैट दिस इज अ रोम्बस। ठीक है, तो अभी BC जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू AB, और इसको हमने फोर्थ यहाँ पे मान लिया है कि BC जो है वो AB के इक्वल है, और इसको हम यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि जो साइड्स होती है ना किसी भी ट्राइंगल की, सी दिस इज अ ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी ना वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमने एक 7th चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था। when opposite angles are equal to each other, then we can say the opposite sides to the equal angles are equal to each other। जैसे हमने पढ़ा है कि एंगल 1 के अभी हमने देखना है, एंगल 1 की इक्वल कौन सी ऑपोजिट कौन सी साइड है? BC। ठीक है, एंगल 4 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? एंगल 4 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? एंगल 1 के इक्वल है BC। ठीक है, और एंगल 4 के इक्वल है AB, यही इक्वल थे इनके। ठीक है, तो हमने फिर क्या लिख दिया? BC इक्वल टू AB बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने क्या लिख लिया, इसी तरह फिर जो AD और DC होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। C ABC 1 4 इसके इक्वल ये थी, सो दिस इज द कॉन्ग्रुएंट। इसके ऊपर ये थी तो दिस इज द कॉन्ग्रुएंट। ठीक है,
अंडरस्टैंड। सो इसी तरह हमने AD और DC को भी प्रूव कर दिया, वो भी इक्वल होगी। देखो AD और DC कैसी हुई, देखो ये जो AD है ये DC की इक्वल कैसे हुई, क्योंकि मैम हमने इसको भी एक डिफरेंट ट्राइंगल के साथ किया है। देखो ध्यान से समझो, चलो मैं आपको इसी में बताती हूँ, लेट मी जूम इट। देखो मैंने ये पहले ये ट्राइंगल ली, पहले मैंने ली ये वाली ट्राइंगल 1 and 4। मैंने कहा था कि ओपोजिट साइड्स जो होंगी, ओपोजिट जो इक्वल एंगल्स होंगे उनके जो ओपोजिट साइड्स होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसकी ओपोजिट साइड थी मैम ये वाली, ठीक है। और 4 के इक्वल कौन सी साइड थी मैम, ये वाली, ठीक है। तो हमने फिर क्या लिख दिया कि BC इक्वल टू AB, इसको हमने मान लिया मैम 4th इक्वेशन। अंडरस्टैंड। तो ये हुई हमारी ये वाले ट्राइंगल की। अभी हमने देखनी है, अभी हमने मैम देखना है सिमिलरली इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल को कैसे देखेंगे, इसका मैम एंगल 2 और इसका मैम एंगल 3, ठीक है। इसके भी ऐसे ही हमने कर देना है। देखो जो 2 है उसके ऑपोजिट साइड हमारे पास मैम आ रही है DC, सो दैट इज इक्वल टू ईच अदर। 3 के हमारे मैम ऑपोजिट साइड आ रही है AD, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल। इसमें भी सेम क्राइटेरिया की AD इक्वल टू मैम DC, इसको हमने मान ली फिर 5th इक्वेशन। तो जब हमने देखा कि ये भी इसमें भी सारा कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, इसमें भी सारा कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, कैसे हुआ वो भी देखते हैं, ठीक है। देखो अभी हमने ये 6 इक्वेशंस हमारे पास बनी थी। अभी हमने फिर क्या किया, अभी हमें उन्होंने पता था ये 5 इक्वेशंस तक सभी को क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जो कि गिवन है। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जो कि हमें उन्होंने गिवन दिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि उसमें फिर जो AB होगी, एक मिनट, ABCD, उसमें फिर जो AB होगी ना वो DC के इक्वल थी, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अगर वो पैरेलल होंगी तो ऑब्वियस है कि वो इक्वल भी होंगी, ठीक है। तो ये 6th इक्वेशन बन गई। अब हमने फिर क्या लिखा, फ्रॉम 4th 5th and 6th वी हैव मैम, ओके, AB equal to BC, then BC equal to CD, then CD equal to मैम DA। सो अभी आप देख रहे हो कि इसमें ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल हमने कैसे की, बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगा था, ट्राइंगल का। व्हेन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड ऑफ अ ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। सो ये क्राइटेरिया यहाँ पे हुआ यूज। देखो उन्होंने भी हमारे पास यही लिखा है, तो हम फिर क्या कह देंगे, दस ABCD इज ए रोम्बस। क्योंकि देखो रोम्बस क्यों प्रूव हुआ, क्योंकि सभी एंगल्स मैम इसके इक्वल आ गए। जब भी सभी साइड्स इक्वल आ जाती है ना, तो वो जो पैरेललोग्राम होता है ना वो एक रोम्बस बन जाता है। यही उन्होंने कहा था प्रूव करने को। पहले पार्ट में भी हमने प्रूव कर दिया, कैसे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ट्रांसवर्सल मैम लाइंस आ रही है तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। और जब ये एक दूसरे के इक्वल थे क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट कर रहा था, ये इक्वल हो गया क्योंकि एंगल C बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कैसे प्रूव किया ABCD इज अ रोम्बस, वो कैसे किया वो हमने मैम कर दिया कि पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी थी 1 के 4 के, उससे प्रूव हो गया कि BC जो थी वो AB के इक्वल आ गई।
और फिर इसको कर दिया कि मैम इसमें 2 और इसमें 3, जो 2 के सामने थी वो DC थी और 3 के जो सामने थी वो AD थी, तो जिस कारण ये सभी प्रूव हो गए और इनको सभी को हमने इकट्ठा कर लिया कि AB इक्वल टू BC, सॉरी AB इक्वल टू BC equal to CD equal to DA. When all sides of a parallelogram are equal to each other, then we can say that is a rhombus. So this is the question of 8.1, which is 6th question. I hope that you all get my point, that you all got my points. So thank you so much for watching my video, and please don't forget to subscribe my channel, and please like, share and comment my all videos. Thank you so much. Have a nice day ahead.